हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज हम 500 MCQs का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो तुम्हारी लॉस है, अभी जाओ इस चैनल में जाकर देख लो, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड टॉपिक जो कि चार्वाका फिलोसफी है उससे क्वेश्चंस को देखेंगे और इस टॉपिक से जितने से टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेबल टू द चार्वाकास। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चार्वाकों ने स्वीकार किया है। ऑप्शन ए, कॉन्शियसनेस मस्ट गो विद द बॉडी। ऑप्शन बी, कॉन्शियसनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंटिटीज़। या फिर ऑप्शन सी, कॉन्शियसनेस इज समथिंग प्रोड्यूस्ड। या फिर ऑप्शन डी, कॉन्शियसनेस इज रियल। आप कोड्स को देखो। ऑप्शन 1 बोल रहा है ए एंड बी ओनली, ठीक है। कॉन्शियसनेस मस्ट गो विद द बॉडी एंड कॉन्शियसनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंटिटीज़। या फिर ऑप्शन 2 देखो, सी और डी, कॉन्शियसनेस इज समथिंग प्रोड्यूस्ड। या फिर ऑप्शन डी, मैंने कॉन्शियसनेस इज रियल। और ऑप्शन 3 में क्या है, 1 एंड 2 बोथ, मतलब ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों। और ऑप्शन 4 में बोल रहा है कि कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1 एंड 2 बोथ, राइट। अगर आप लोगों ने चार्वाक फिलोसफी में देहात्मवाद को पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो ही चेतन है और उसको फिजिकल एंटिटी से प्रोड्यूस किया जाता है और जो चेतन है वो रियल है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों ऑप्शन सही है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ये चार्वाक फिलोसफी से कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो देखो, असर्शन में क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण, ठीक है, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। बिकॉज रीजन क्या है ना, अनुमाना इज नॉट ए प्रमाण, ठीक है, अनुमाना प्रमाण नहीं है। ये तो सही है, लेकिन इसके साथ कोई संबंध नहीं है, राइट, कोई सेंस नहीं बन रहा है। देखो, प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण बिकॉज अनुमाना इज नॉट अ प्रमाण, राइट। तो देखो, बोथ आर ट्रू, बट जो हमारा रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज एक्सेप्टेबल टू द चार्वाकास, ठीक है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना एंटी-यूजीसी नेट का, वो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे हम इस क्वेश्चन को आज बहुत ही आसानी से बनाएंगे वो भी सिखाएंगे। तो देखो, रुको, पहले हम ये पता करेंगे कि जो भूतद्रव्य है वो कौन कौन सा है और जो पुरुषार्थ है वो कौन कौन सा स्वीकार किया है चार्वाक फिलोसफी ने, ठीक है। तो पहले हम भूतद्रव्य को देखेंगे। तो भूतद्रव्य 4 स्वीकार किया है, ठीक है, क्षिति, आप, तेज एंड मरुत, ठीक है। और जो पुरुषार्थ है वो क्या क्या स्वीकार है, उन्होंने दोनों ही पुरुषार्थों को स्वीकार किया है। पहला फर्स्ट में रखा है काम को और सेकंड में रखा है अर्थों को, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो, क्षिति एंड कामो, ये तो एक्सेप्ट किया है, तो वन इज़ करेक्ट, राइट। तो कोड्स को देखो, ए बी सी ये तीनों में 1 है और डी में नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और दूसरा अर्थ एंड पुण्य, देखो अर्थ को तो स्वीकार किया है लेकिन उन्होंने पाप पुण्य इसको स्वीकार नहीं किया है, तो 2 तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब देखो 3, सुख एंड अर्थ, ठीक है, अर्थ को तो स्वीकार किया है और जो सुख है चार्वाक फिलोसफी की तरह तो मेन मकसद ही है सुख है, राइट। तो 1 एंड 3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या है, मरुत एंड बोम। तो क्षिति, आप, तेज, मरुत, तो मरुत को तो स्वीकार किया है लेकिन बोम मीन्स आकाश, आकाश मीन्स स्काई, ठीक है, इसको नहीं स्वीकार किया है चार्वाक फिलोसफी ने। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 एंड 3 ओनली, राइट। दिस शुड बी योर अप्रोच। आपको भी इस तरह से सोचना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू चार्वाका सेल्फ इज, ठीक है, चार्वाक के अनुसार सेल्फ क्या है।
ऑप्शन ए बॉडी इटसेल्फ, या फिर ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, या फिर ऑप्शन सी इटर्नल, या फिर ऑप्शन डी पुद्गल। अब देखो सी और डी ये दोनों ऑप्शन तो किसी भी तरह से नहीं होगा। देखो इटर्नल ये हमने पढ़ा था, ठीक है, नए फिलोसफी में, और जो बुद्धिज़्म है वहाँ पर पढ़े थे, राइट। और जो पुद्गल है वो जैन दर्शन से रिलेटेड है, राइट। अब देखो या फिर ए होगा या फिर बी। देखो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बॉडी इटसेल्फ। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा जो चारवाक फिलोसफी में एक एग्जाम्पल दिया था कि हम मोटा है, हम दुबला है, ठीक है। ये किससे इंडिकेट कर रहा है? ये हम स्वयं बॉडी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाका रिजेक्ट्स अनुमाना बिकॉज, ठीक है, चारवाक ने अनुमान को रिजेक्ट किया है क्योंकि ऑप्शन ए देयर इज़ नो परसेप्शन इन अनुमाना, या फिर ऑप्शन बी चारवाका डज नॉट एक्सेप्ट सोल, या फिर ऑप्शन सी अनुमाना इज़ नॉट ट्रांसेंडेंटल, या फिर ऑप्शन डी चारवाका डज नॉट एक्सेप्ट व्याप्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी चारवाका डज नॉट एक्सेप्ट व्याप्ति, ठीक है। चारवाका ने अनुमान को रिजेक्ट किया है क्योंकि वो व्याप्ति को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे सकता है, किस तरह से? देखो या फिर व्याप्ति के जगह पर, ठीक है, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस ये भी दे सकता है, या फिर जो हेतु और साध्य का जो रिलेशंस है, ठीक है, वो दे सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2-3 सालों का क्वेश्चंस को एनालिसिस किया तो इस टॉपिक से कई बार एक क्वेश्चंस, कई बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। आज हम जितने सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे तो अगर आप बहुत सारे कर लोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पक्के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? द चारवाकाज रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द 4 मटेरियल एलिमेंट्स मीन्स भूतद्रव्य, ठीक है। जो 4 भूतद्रव्य चारवाक ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उसका सीक्वेंस पूछा है। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है जो क्षिति, आप, तेज एंड मरुत, ठीक है, ये चारों भूतद्रव्य, ठीक है। यहाँ पर क्षिति मीन्स अर्थ, ठीक है, आप मीन्स वाटर, ठीक है। अब तेज मीन्स फायर एंड मरुत मीन्स एयर। तो ये सीक्वेंस कहाँ पर है? देखो ऑप्शन ए अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू चारवाका द पुरुषार्थस आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये जो चारों पुरुषार्थ है इसमें से चारवाक ने कौन कौन को स्वीकार किया है? तो हम लोगों ने अभी अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा है कि कामो एंड अर्थ, ठीक है, ये दोनों पुरुषार्थ जो है, ठीक है, कामों के काम, ठीक है, इसको हाईएस्ट पोजीशन पे रखा है और जो अर्थ है उसके नीचे रखा है। तो इन दोनों ही ऑप्शंस को वो सिलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कामो एंड अर्थ, ठीक है। अर्थ, कामो, पुरुषार्थ, यहाँ पर धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, चारवाक फिलोसफी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाकाज कंसीडर सेल्फ और जीवा एज ए प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, चारवाका ने सेल्फ को या फिर स्वयं को, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ किसका माना है? ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी मैटर, या फिर ऑप्शन सी इंटेलेक्ट, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्म। देखो चारवाक फिलोसफी एक निरीश्वरवादी दर्शन है, राइट। उन्होंने गॉड को नहीं स्वीकार किया है, ब्रह्म को तो नहीं स्वीकार किया है, इवन जो वेद है, ठीक है, उसको भी नहीं स्वीकार किया है। तो गॉड और ब्रह्म ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। और जो इंटेलेक्ट या फिर बुद्धि, ठीक है, बुद्धि को तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैटर। देखो इस क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में पूछ सकते हैं, कैसे? देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स कंसीडर सेल्फ एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इस तरह की क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाका व्यूज ऑन पुरुषार्थ मे बी लेबल्ड एज,
ठीक है, पुरुषार्थों पर चार्वाक विचार के रूप में लेबल किया जा सकता है। ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, या फिर ऑप्शन बी एथिकल हेडोनिज्म, या फिर ऑप्शन सी पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म, या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल हेडोनिज्म। देखो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एथिकल हेडोनिज्म। क्यों? देखो यहाँ पर हेडोनिज्म तो होगा ही होगा, राइट। और अगर आप लोगों ने चार्वाक फिलोसफी को पढ़ा होगा तो ये जो पुरुषार्थ वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो कहाँ पर आते हैं? एथिक्स में, ठीक है, चार्वाक फिलोसफी में एथिक्स में आता है। तो एथिकल हेडोनिज्म ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की सेशन की आखिरी क्वेश्चन है मटेरियलिज्म इन्वॉल्व्स, देखो भौतिकवाद में शामिल है क्या है? ऑप्शन ए मैसिनिज्म, या फिर ऑप्शन बी नेचुरलिज्म, या फिर ऑप्शन सी एथेइज्म। देखो मटेरियलिज्म ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जो मटेरियलिज्म है वो मैटर में ज़्यादा फोकस करेगा, राइट। मैटर मीन्स पदार्थ, तो ये मैसिनिज्म की बात करेगा। और हमारे जो नेचर में जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब मैटर है, ठीक है। तो नेचुरलिज्म की भी बात करेगा, और इन्होंने ईश्वर की तो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। ये नास्तिक है, ये आस्तिक नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चार्वाक फिलोसफी, राइट। इसके ऊपर 2-3 लेक्चर है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाओ जाकर देख लो, ठीक है। तो यही था हमारा आज का सेशन। आई होप कि इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने बहुत सारे रेस्पॉन्स किया है, मुझे अच्छा लगा देखकर। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।